नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग JSSC जेल उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस के लिए जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसको हम लोग जारी किए हुए हैं। और झारखंड का ज्योग्राफी और झारखंड का इतिहास समाप्त हो चुका है। उसका थ्योरी प्लस MCQ प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में विजिट करके सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज से हम लोग देखने वाले हैं झारखंड की अर्थव्यवस्था को। ठीक है, झारखंड की अर्थव्यवस्था को हम लोग देखेंगे। तो ये जो है आपका JPSC JSSC सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसका भी प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, आप सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। आपका आंसर बनेगा कृषि। ठीक है, झारखंड के मुख्य आधार क्या है? कृषि। ठीक है, किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति उस राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों पर निर्भर करती है। क्या? किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति जो है उस राज्य में पाए जाने वाले खनिज संसाधनों, इन सभी पर निर्भर करती है। ठीक है, झारखंड संसाधनों से परिपूर्ण है। झारखंड हमारा राज्य जो है सभी संसाधनों से परिपूर्ण है। ठीक है, तथा यहाँ विकास की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ पर विकास जो है असीम संभावनाएं हैं। ठीक है, विकास होने के चांसेस ज़्यादा है। झारखंड मुख्य रूप से आदिवासी राज्य है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड मुख्य रूप से कैसा राज्य है। तो ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से एक आपका रहेगा आदिवासी राज्य। ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा आदिवासी राज्य है। ठीक है, रूप में चिन्हित किया गया है और जनजातीय समुदाय पिछड़ेपन के लिए प्रसिद्ध है। हमारा झारखंड जो है जनजातीय समुदाय के लिए भी और पिछड़ेपन के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, क्योंकि आदिवासी राज्य है, आदिवासी जो जंगल में रहते हैं, तो क्योंकि पिछड़ेपन होता है इसीलिए। ठीक है, वनों पर ही निर्भर रहते हैं। झारखंड की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन भी इसी संदर्भ में किया जा सकता है कि ठीक है, झारखंड के जो आर्थिक स्थिति है उसका भी मूल्यांकन इसी संदर्भ में किया जा सकता है। अर्थात यहाँ के जो जनजाति है पिछड़ी है। ठीक है, उनका विकास नहीं हुआ है, पक्के मकानों में ज़्यादातर नहीं रहते, जंगलों में फल फूल कंदमूल पर आदि पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, राज्य भी पिछड़ा हुआ है। हमारा जो राज्य है वो भी पिछड़ा हुआ है। ठीक है, झारखंड के आर्थिक विकास के अंतर्गत 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। झारखंड के आर्थिक विकास के अंतर्गत कितने क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? 3 क्षेत्रों को। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आएगा? 2019 से 20 के अनुसार कितना? 23.83%। ठीक है, 23.83% किसके अनुसार? प्राथमिक क्षेत्र के अनुसार। और द्वितीय क्षेत्र के अनुसार आपका आ जाएगा कितना? 29.51%। ठीक है, और तृतीय क्षेत्र के अनुसार आपका आ जाएगा 46.66%। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा कि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड के आर्थिक विकास के अंतर्गत कितने क्षेत्रों में उल्लेख किया गया है। तो आपका 3 आंसर बनेगा। और प्राथमिक क्षेत्र अगर बात करें तो 2019-20 के अनुसार जो है 23.83% और द्वितीय क्षेत्र के अनुसार 29.51% और तृतीय क्षेत्र के अनुसार 46.66%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी भी राज्य या देश को आगे बढ़ाने में इन्हीं तीनों क्षेत्रों का योगदान रहता है। ठीक है, कोई भी क्षेत्र मतलब कोई भी राज्य जो है या देश को आगे बढ़ाने के लिए इन्हीं 3 क्षेत्रों का योगदान इंजन के रूप में कार्य करती है, मतलब कि मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, इंजन का मतलब वही है, गाड़ी में जैसे इंजन मुख्य भूमिका निभाती है उसी तरीके से तीनों क्षेत्र मुख्य भूमिका निभाती है। झारखंड की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या है? तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो आपका आंसर बनेगा तृतीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की आर्थिक विकास 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, झारखंड के जो आर्थिक विकास है उसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 1947 से 2000 ईस्वी तक, जिस समय भारत देश आज़ाद हो रहा था, ठीक है, उस समय से अभी तक। ठीक है, और दूसरा आपका 2000 से अब तक, अभी जो 2024 चल रहा है अब तक। ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को राज्य गठन के पश्चात झारखंड क्षेत्र को बिहार से अलग करके 46%, ठीक है, कितना 46%, यानी कि एग्जैक्ट की बात करें तो
45.80% भूमि प्राप्त हुई, जबकि राजस्व स्रोत का अगर बात करें तो 67 हिस्सा प्राप्त हुआ। ठीक है, 67वां हिस्सा प्राप्त हुआ। देखिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा झारखंड राज्य क्या हुआ, बिहार से अलग होकर कितना प्रतिशत भूभाग को लेकर अलग हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए, तो आपका आंसर बनेगा 46%। ठीक है, 46% भूभाग को लेकर अलग हुआ था। अगर एग्जैक्ट अगर बात करेगा तो 45.80, ठीक है, कितना 45.80% भूमि को प्राप्त हुई थी, जबकि अगर राजस्व स्रोत का अगर बात करेगा तो 67% जो हिस्सा है प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्य गठन के समय झारखंड के पास निम्न चुनौतियों थी। ठीक है, झारखंड राज्य जिसमें गठन हुआ उस समय झारखंड के पास निम्न चुनौतियाँ थी। क्या क्या चुनौतियाँ उसको देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है, कि कौन कौन सी चुनौतियाँ थी। उसमें एक ऑप्शन दे दिया जाएगा जो चुनौतियाँ नहीं रहेगी। ठीक है, तो पहला चुनौती है आपका अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता। दूसरा है आपका बेरोजगारी दर का उच्च होना, उसमें बेरोजगारी दर उच्च था। ठीक है, लोगों के पास काम नहीं होता था। तीसरा है आपका व्यक्तिगत आय का निम्न होना। तीसरा जो है लोगों के पास बहुत ही आय होता, बहुत निम्न होता था। ठीक है, चौथा है आपका अपर्याप्त बिजली सुविधा। उस समय जो थे गांव-गांव बिजली सुविधा नहीं थी, अभी भी बहुत सारे गांवों में बिजली की सुविधा नहीं है, उसी तरीके से पहले होता था। 5 है आपका यातायात एवं संचार साधनों की कमी। उस समय भी ज़्यादा यातायात नहीं होते थे, उस समय कमी होते थे। ठीक है, छठा है आपका उग्रवादी गतिविधियाँ। उस समय जंगल झाड़ होते थे तो उग्रवादी की समस्या ज़्यादा होती थी। ठीक है, सातवां है आपका अपर्याप्त सिंचाई सुविधा। उसमें सिंचाई की सुविधा भी बहुत सारे कम थे, क्योंकि अभी जो जितने मशीन आ चुके हैं आधुनिक मशीन, टूलू पंप वगैरह, उसमें उतना नहीं थे। कुआं केवल होता था या तालाब। ठीक है, उसे लाट कुंडी बोलते थे, उसी से खींच के लोग कृषि करते थे, पानी पटाते थे। अधिक जनसंख्या का दबाव, उसमें जनसंख्या भी अधिक थी, उसका दबाव प्रेशर रहता था। 9 है आपका गरीबी का दर उच्च होना। उसमें गरीबी बहुत थी, भूखमरी होता था, जिसमें हमारा जो झारखंड आज़ाद हुआ था, ठीक है, अलग हुआ, राज्य स्थापित हुआ था। निम्न तकनीकी स्तर, मतलब उस समय जो तकनीकी थी अभी की तुलना में बहुत ही निम्न थी। ठीक है, और ये 11 है आपका सेवा क्षेत्र में पिछड़ापन। ठीक है, सेवा जो क्षेत्र था उसका भी पिछड़ापन था। चलिए आगे देखते हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनमें इस प्रकार है। ठीक है, इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु राज्य सरकार जो है कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। ठीक है, इनमें से जो मुख्य है उसको देख लेते हैं। पहला है आपका औद्योगिक विकास हेतु। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कब कब कदम उठाए, 2001 ईस्वी में, 2012 में, 2016 में औद्योगिक नीति लाए। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा कब कब लाया गया था, 2001, 2012, 2016 में। ठीक है, दूसरा है आपका 2001 में राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किया गया। 2001 में जो हमारे राज्य में है क्या, विद्युत बोर्ड का गठन किया गया था। और तीसरा है आपका राजकीय राजमार्गों का विकास। ठीक है, स्टेट हाईवे का विकास किया गया। कौन कौन से मुख्य राजधानी को जोड़ा गया, राजधानी को जिलों से जोड़ा गया। ठीक है, इसी तरीके से। चलिए चौथा है आपका नए जिले। ठीक है, नए जिले, प्रमंडल एवं अनुमंडलों का निर्माण। नए जिले का निर्माण किया गया एवं अनुमंडलों का निर्माण किया गया। पेशा कानून के तहत पंचायती राज एवं नगर प्रशासन। ठीक है, पेशा कानून के तहत पंचायती राज वगैरह लागू किया गया और नगर प्रशासन की व्यवस्था भी बनाई गई। छठा है आपका राज्य में निवेश। राज्य में निवेश आमंत्रण हेतु मोमेंटम झारखंड कार्यक्रम की शुरुआत। हमारे राज्य में बाहरी लोगों को निवेश के लिए और आंतरिक लोगों को भी निवेश के लिए क्या किएगा, आमंत्रण हेतु मोमेंटम चलाएगा झारखंड में। ठीक है, उसके बाद सातवां है आपका मेक इन इंडिया के तर्ज पर, मेक इन इंडिया के तर्ज पर मेक इन झारखंड की स्थापना की गई। ठीक है, मेक इन इंडिया के तर्ज पर मेक इन झारखंड की भी स्थापना की गई। उसके बाद आपका 8वां आज़ादी से पहले ही ब्रिटिश काल में झारखंड की पहचान औद्योगिक क्षेत्र के रूप में हो चुकी थी तथा यहाँ कई कंपनियों का आगमन था। ठीक है, कई कंपनियाँ स्थापित भी हो चुकी थी। देखिए जिस समय आज़ादी हो रहा था भारत देश, ठीक है, उससे पहले ही क्या किया गया था, झारखंड का जो पहचान है औद्योगिक क्षेत्र के रूप में हो चुका था। ठीक है, तथा यहाँ कई कंपनियों का आगमन भी था। उसमें बहुत सारी कंपनियाँ हमारे झारखंड में आ चुकी थी और कई कंपनियाँ स्थापित भी हो चुकी थी। ठीक है, कई अर्थशास्त्री छोटा नागपुर क्षेत्र को बिहार का उपनिवेश कहकर संबोधित करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि देखिए जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनेगा वहाँ से हम आपको बताएंगे, बाकी बात आपको पढ़ना है, समझना है। ठीक है,
कई अर्थशास्त्रियों जो अर्थशास्त्री लोग थे छोटा नागपुर क्षेत्र को किसका उपनिवेश कहकर बुलाते थे? बिहार का उपनिवेश कहकर संबोधित करते थे। ठीक है, बिहार का उपनिवेश झारखंड को कहते थे, छोटा नागपुर क्षेत्र को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। औद्योगिक गतिविधियां झारखंड में आदिवासियों के जीवन में विकास का अग्रदूत ना बनकर उनके जीवन में कई प्रकार की चुनौतियों का विषय बन गई। ठीक है, औद्योगिक गतिविधियां जो है वो झारखंड में आदिवासियों के जीवन में विकास का अग्रदूत ना बनकर उनके जीवन में कई प्रकार के चुनौतियों का विषय बन गई। ठीक है, आदिवासी समाज की प्रमुख समस्याएं निम्न थी। उस समय जो आदिवासी समाज था उसके बहुत सारी समस्याएं आने लगी क्योंकि वो लोग जंगल झाड़ में रहते थे। ठीक है, भूमि हस्तांतरण की समस्या, उसमें भूमि उनका जो है हस्तांतरण की समस्या होने लगी। दूसरा आपका वन दोहन की समस्या, वन काटने पर भी बहुत सारे ये होने लगे, रोक लगने लगे। तीसरा है आपका विस्थापन एवं पुनर्वास की समस्या, लोगों को भगाया जाने लगा। मतलब जिसमें झारखंड का जो राज्य अलग हुआ था उससे बहुत सारी समस्या हो रही थी। ठीक है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा रहा था। ठीक है, चौथा आपका धर्मांतरण की समस्या, यानी कि धर्म परिवर्तन, बहुत सारे लोगों को बहला फुसला कर ईसाई धर्म में अपनाया गया और बहुत सारे लोगों को अलग अलग धर्मों में परिवर्तित किया गया था। पांचवा है आपका बेरोजगारी एवं शिक्षा की समस्या, उसमें लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे, अच्छे स्कूल नहीं होते थे और अच्छे टीचर भी नहीं होते थे, जिसके कारण लोग पढ़ते नहीं थे। ठीक है, झारखंड खनिज संसाधनों की दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य है। हमारा जो झारखंड राज्य है खनिज संसाधनों की दृष्टि से क्या है? अग्रणी राज्य है, जहां देश के कुल खनिज का लगभग कितना प्रतिशत? 40% उत्पादन किया था। यहाँ ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हमारा जो झारखंड राज्य है देश की कुल खनिज का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? 40%। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। देश की कुल खनिज का 1/4 हिस्सा इस राज्य की भूमि में समाहित है। हमारे देश में जितने भी खनिज है उसका 1/4 देखिए 1/4 हिस्सा इस भूमि में समाहित है। कहाँ पे? झारखंड में। अतः झारखंड की भूमि को रत्नगर्भा भी कहा जाता है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, बाकी बात आपको पढ़ना है, जहाँ जहाँ पे मुख्य पॉइंट है वो आपको याद करनी है। ठीक है, झारखंड को क्या कहा जाता है? रत्नगर्भा। और कितना प्रतिशत भूमि मतलब खनिज उत्पादन करता है? 40%। ठीक है, यहाँ से दो इधर इम्पोर्टेंट हो गया। खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण इस राज्य की तुलना जर्मनी के रूर प्रदेश से की जाती है, इसी कारण झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से बनते हैं। खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण झारखंड को क्या कहा जाता है? झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। और झारखंड राज्य की तुलना किससे की गई है? जर्मनी के रूर प्रदेश से। ठीक है, ये दोनों याद कीजिएगा, झारखंड की तुलना जर्मनी के रूर प्रदेश से की गई है और झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार झारखंड में कुल कितने प्रकार के खनिज है? 58 प्रकार के। देखिए 58 प्रकार के खनिज हमारे झारखंड में है। कितना? 58%, परसेंट नहीं, 58 प्रकार का। ठीक है, ये भी याद कीजिएगा। झारखंड में देश के कई प्रमुख औद्योगिक शहर अवस्थित है, जिनमें जमशेदपुर, रांची, बोकारो तथा धनबाद प्रमुख है। ठीक है, हमारे झारखंड में कई औद्योगिक शहर मौजूद हैं। ठीक है, जिसमें से जो मुख्य है जमशेदपुर है, टाटा स्टील। ठीक है, रांची में भी है और बोकारो में भी है तथा धनबाद। ठीक है, चलिए ये प्रमुख है। उसके बाद है आपका देश में औद्योगिक दृष्टि से विभिन्न बातों पे झारखंड का प्रथम स्थान है। देश में औद्योगिक दृष्टिकोण से विभिन्न बातों पे झारखंड का जो है प्रथम स्थान है। जैसे कि पहला है आपका देश का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ पे? सिंदरी, धनबाद में। ठीक है, देश का जो प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में, सिंदरी कहाँ है? धनबाद में। ठीक है, दूसरा आपका देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग, देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? जमशेदपुर में। ठीक है, तीसरा आपका देश का प्रथम कोलवासरी घाटो रामगढ़, घाटो कहाँ पे? रामगढ़ में। ठीक है, चौथा आपका देश का प्रथम मिथेन गैस कुआं पर्वतपुर, बोकारो में है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी करगाली कोलवासरी। ठीक है, ये बोकारो में, ये प्रमुख है। तो आपका पहला चैप्टर झारखंड की अर्थव्यवस्था समाप्त होती है। नेक्स्ट दिन हम लोग देखेंगे झारखंड का दूसरा चैप्टर। ठीक है, जिसका नाम है झारखंड के प्रमुख उद्योग। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।